तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी का। सो दोस्तों, चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पोषण के बारे में पढ़ा, श्वसन के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, यानी परिसंचरण के बारे में पढ़ा। अब इन क्रियाओं में आपने देखा होगा कि आपके शरीर की वृद्धि से संबंधित है, यानी कि जो आपके शरीर में ग्रोथ होती है उससे संबंधित है। आप पोषण खाना खाते हैं तो आपके शरीर में गति होती है, तो आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी आपको पोषक तत्व मिलता है तो आपके शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे वातावरण में कुछ ऐसी भी गतियाँ होती हैं जिससे मतलब कि जो हमारा वातावरण ऐसी भी गतियाँ करते हैं जो अपनी इच्छा से करते हैं और वृद्धि संबंधी नहीं होती है। हर एक गति वृद्धि संबंधित नहीं होती, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि वृद्धि संबंधी गति नहीं, इससे मेरे शरीर में वृद्धि नहीं होगी। तो क्या है, मतलब मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। तो इन्हीं के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं उनको तीन प्रकार में बांटा गया है, यानी कि एक ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। बच्चे झूले झूल रहे हैं, यानी बच्चे अगर झूले झूल रहे हैं तो अपने मजे के लिए झूल रहे हैं, और बिल्ली जा रही है अगर चूहे को देख के, तो क्या पता उसे चूहा खाना होता है, उसके पीछे जा रही है, यानी बिल्ली क्या कर रही है, अपनी इच्छा से गति कर रही है। इसका वृद्धि से कोई नहीं लेना है कि बिल्ली अगर जो दौड़ेगी गति कर रही है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब इसका वृद्धि से कुछ नहीं लेना देना है। तो दोस्तों, चैप्टर की जो थीम है यही कनेक्ट करवाती है कि जो गति होती है हम लोग शरीर में वृद्धि संबंधित गति नहीं होती है। इस मतलब कि एक तो वृद्धि संबंधित गति होती है जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, श्वसन वन उत्सर्जन। जब हम लोग खाते पीते हैं तो क्या होते हैं, वृद्धि होती है, यानी हम लोग के जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गति होती है तो हमारी वृद्धि होती है। पहले हम इतने छोटे थे, अब हम इतने बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, इसीलिए पहले समझने की बात ये है कि जो दूसरी प्रकार की वृद्धि संबंधी गति नहीं होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा कि जैसे कि कोई गति करता है तो वो अपनी क्रिया, जब कोई क्रिया करेगा तभी तो गति करेगा, अगर मैं काम करूंगा तभी तो इस तरह दौड़ूंगा। तो इसीलिए इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रत्यावर्ती क्रियाएं। तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है। दोस्तों, ये तीन प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल। मेरी जो हैंड राइटिंग है मार्कर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। ऐच्छिक क्रियाएं, तो पहली कौन सी होगी, ऐच्छिक क्रिया, और दूसरी अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया, और तीसरी प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया। दोस्तों, प्रत्यावर्ती क्रिया है, तीनों क्रियाएं हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक प्रत्यावर्ती। लिखने में थोड़ा सा गलत है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। आपने चैप्टर की थीम समझ ली, आपको मैंने चैप्टर की थीम समझा दी। अब हम बात करेंगे कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और उसके बाद से तब हम इन क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नहीं बताया कि आपको हर एक गति जो होती है वृद्धि संबंधी नहीं होती है। तो क्रिया, जब आप क्रिया करेंगे तभी तो गति होगी, जब आप कुछ काम करेंगे तभी तो गति होगी। मैं अपना चाहूँगा हाथ इसे आगे ले जाना तभी तो मैं आगे ले जाऊँगा। तो इसी के बारे में बात थी। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। जो हम लोग का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल क्या है, इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, कंट्रोल जब हमारा दिमाग हमारे शरीर को पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, मेरा हाथ यहाँ पे मन कर रहा है यहाँ पे लाने का, मैं ला रहा हूँ, मन कर रहा है यहाँ पे लाने का, तो यानी कि मेरी इच्छा से सब क्रियाएं हो रही हैं। ये अच्छी क्रियाएं भी हैं, और हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। हमारे ब्रेन से मैसेज आ रहा है कि हाँ, तो उसको नियंत्रण करते हैं। अब समन्वय की क्या बात हुई, अब जैसे कि आप दौड़ना स्टार्ट किए, जैसे आपको दौड़ने का मन कर रहा है और एक पैर बढ़ाया, दूसरा पैर कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, दूसरा पैर अनशन पे आएगा मैं नहीं जाऊँगा, तो क्या होगा, तालमेल बिगड़ जाएगा। जैसे कि एक हाल में शादी हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग जैसे कि बजाने वाले आते हैं सॉन्ग, तबला कोई बजाता है, कोई इसे बजाते हैं, सब बहुत ज़्यादा वाद्य यंत्र हैं। तो जो सब लोग अपना अलग अलग बजाएंगे अलग अलग धुन में, तो मज़ा नहीं आएगा। यानी इस तरह हमारी बॉडी होती है, बिल्कुल मैं अपना हाथ ऐसे करना चाह रहा हूँ तो मुझे पता है कहाँ तक मेरा हाथ टच नहीं होगा, यानी एक दूसरे से लड़ेगा नहीं। तो इसी को समन्वय कहते हैं, यानी कि दिमाग जो होता है वो व्यवहार क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी कि जो हम लोग कार्य करना आता है उसे कनेक्ट करता है। जैसे कि पैर से चलना है, जैसे तो हमारा एक पैर दो पैर आपस में तालमेल बनाए, पहले फिर एक, तो क्या उसी को कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो दोस्तों, नियंत्रण और समन्वय के बारे में आप जान चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन के पास पहुंचती कैसे है।
आखिर कुछ तो होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचेगी। दोस्तों आप अपने हाथ को देख लीजिए, आपके पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों? आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक और जीभ और यहाँ पे त्वचा। तो ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें ग्राहियां लगी होती है, रिसेप्टर्स। अगर जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसको ग्राही दिया है, ग्राही अंग यानी रिसेप्टर्स। यहाँ पे त्वचा है तो इसमें क्या लगा है? रिसेप्टर लगा है। अगर जो यहाँ पे टच करें तो ग्राही अंग इसमें लगा है। अगर जो नाक से सूंघ रहे हैं तो यहाँ पे भी ग्राही अंग लगा है। और जीभ से तो उन लोगों का भी अलग अलग नाम होता है, जैसे कि रस संवेदी ग्राही जीभ में लगा है। और जो आप कोई चीज़ खाएंगे तो टेस्ट मतलब उसका जो टेस्ट होता है, जैसे हरी मिर्ची खा लिए तो आपको याद होगा कि मैंने हरी मिर्ची खाई थी, तो क्या होता है जो ब्रेन होता है वो रस संवेदी ग्राही होता है, वो ब्रेन तक पहुँचाता है तो ब्रेन का वो टेस्ट की तरह। अगर जो आप आँख भी बंद कर खाएं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने मिर्च खाई, यानी क्या करता है स्वाद को ब्रेन तक पहुँचाता है। तो ये क्या है हम लोग का नियंत्रण कर रहा है ना ब्रेन। तो रस संवेदी ग्राही, त्वचा में भी ग्राही लगी होती है और हम लोग के नाक में भी घ्राण ग्राही लगी, घ्राण ग्राही जो क्या करती है सुगंध लेने के लिए, हम किसी का सुगंध लेके लेते हैं। अब एक आगे इसमें जब हम पढ़ेंगे तो क्रियाकलाप भी दिया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, कि जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन से तंत्रिका तंत्र उसी को बोलते हैं न्यूरॉन को, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होती है। और न्यूरॉन सेल जो होती है उसमें विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में क्या होता है? विभाजन नहीं होता है। और 10% की रेट मतलब कि जैसे अब आप सोचेंगे कि विभाजन तो होता नहीं है, हम लोग ब्रेन में बस यही पाई जाती हैं अरबों की मात्रा में। तो इससे क्या होता है कि विभाजन नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है। इसलिए ना कि उसमें गिलियल सेल्स पाई जाती हैं। तो 10% गिलियल सेल्स पाई जाती हैं, इसमें से और ज़्यादा कोशिका विभाजन होने लगेगा तो क्या होगा? हम लोग के ब्रेन में कैंसर हो जाएगा। कैंसर का पहला रूप ट्यूमर होता है और ब्रेन इतना नाजुक होता है ट्यूमर में उसकी जान चली जाती है। सो दोस्तों आप 9 क्लास में पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। आप 9 हम लोग को बस एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो आप 9 में पढ़े होंगे कि कोशिका विभाजन जहाँ तेजी से होता है वहाँ कैंसर हो जाता है। लीवर भी सबसे तेजी से होता है, यानी बहुत तेजी से कोशिका विभाजन जब होने लगता है तो कैंसर हो जाता है। इसी के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होती है, फिर भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में ए भी पाया जाता है और गिलियल सेल्स भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको मैंने संवेदी ग्राही के बारे में बता दिया कि रस संवेदी ग्राही, त्वचा में भी ग्राही लगी है, यानी जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें ग्राहियां लगी हैं। उन्हीं के द्वारा इन्फॉर्मेशन क्या होती है हम लोग के दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग उसको क्या करता है? फिर उसको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि फिर उसी के हिसाब से एक्शन लेने के लिए तब जवाब देता है तो हम उसको करते हैं एक्शन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सूचनाएं कैसे आती हैं। सूचनाएं रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेश के रूप में जाती हैं, यानी कोई तो रिएक्शन होगा हम लोग शरीर में, तब तो जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। कोई अगर जो क्रिया नहीं होगी तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी? यहाँ पे ग्राही लगी है, मैंने इसको टच किया है, चाहे किसी ने मुझे टच किया तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो दोस्तों इन ध्रुविकाओं द्वारा, देखिए आप ध्रुविका जो निकला है क्या है? ध्रुविका है। इन ध्रुविकाओं द्वारा मतलब कि यहाँ जो रिसेप्टर ग्राही लगे रहते हैं उन ग्राहियों से जुड़े रहते हैं और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है जाती है। तो क्या होता है जब इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? ग्राहियों द्वारा जाती है। ओके, ग्राहियों द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है उठाई जाती है और फिर इधर से होती हुई वो अंतिम शिरा तक पहुंचती है। दोस्तों अंतिम शिरा तक के बीचों के अंगों के बारे में हम जान लेते हैं। पहले क्या होता है? पहले ग्राही लगी होती है ज्ञानेंद्रियां में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या होती है? उठाई जाती है और इन्फॉर्मेशन विद्युत आवेगों के रूप में क्या करती है? जाती है। तो रासायनिक क्रिया जब होता है तो विद्युत आवेग द्वारा जाती है। ऐसे तंत्रिकाठ से एक्सॉन से होते हुए तंत्रिकाठ से आप इसका इंग्लिश में नाम याद रख सकते हैं, इससे होती हुई अंतिम सिरे तक पहुंचती है। तो दोस्तों आपके शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं लगी हैं, जैसे कि एक तो होगा नहीं कि एक पूरा आया यहाँ से ब्रेन तक, तो कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो जब अंतिम सिरे तक पहुंचता है तो फिर यहाँ से ध्रुविकाएं लगी होती है दूसरे जो होता है, यानी दूसरे तंत्रिका कोशिका की। तो दोस्तों वो कैसे? उसके बीच में एक जगह होती है, मतलब उसके बीच में खाली स्थान होता है। दोस्तों उस खाली स्थान में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? उस खाली स्थान में इंफॉर्मेशन, उसमें सोडियम भरा होता है Na, जिसके कारण क्या होती है? इंफॉर्मेशन एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है। आपको वाकई विश्वास नहीं होगा जब आप पानी नहीं पिएंगे, आपको डिहाइड्रेशन होने लगेगा, आप चक्कर आएगा, आपको गिर जाएंगे।
किस लिए? Na की कमी हो जाती है जब शरीर में सोडियम तो इन्फॉर्मेशन जाएगा ही नहीं इधर से उधर, जब आप बेहोश हो जाते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो दोस्तों अब हम इतने चीज़ों के बारे में जान चुके, तंत्रिका कोशिका के बारे में हम जान चुके। अब हम ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रत्यावर्ती क्रियाएं के बारे में जानेंगे। मोटी मोटा इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं और उसके बाद फिर तब जाकर उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। ऐच्छिक क्रियाएं जो अपनी मर्जी से करते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं मेरा मन कर रहा है यहाँ पे मैं बोल दूंगा, मेरा बोर्ड है तोड़ दूंगा, मतलब ये मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। अब दूसरी अनैच्छिक की, यानी कि जिसमें मेरी कोई इच्छा नहीं होती है, मेरी इच्छा हो या ना हो मेरा दिल धड़केगा, हमेशा पंप करेगा। अगर मेरी इच्छा से करना रहा था तो फिर सोचना था ओ दिल को धड़काना भी है, फिर अच्छा धड़क, फिर क्या होता, दिमाग से उतर जाता, फिर तब तो हम लोग मर जाते हैं, यानी हम लोग की मृत्यु हो जाती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं को मतलब कि अपने मन से करता है, यानी कि मतलब जो हम अनैच्छिक क्रियाओं को अपने मन से करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि श्वसन करते हैं, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है कि हम लोगों को भी श्वसन करना है, और ये भी एक अनैच्छिक क्रिया का रूप है, प्रत्यावर्ती क्रिया, लेकिन ये बिल्कुल अचानक होता है। अब प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप जा रहे हैं, पीछे से कोई बाइक वाला आया, बिल्कुल हॉर्न बजाया, तेजी से आप उछल के साइड हो गए, तो क्यों? वो प्रत्यावर्ती घटना है, बिल्कुल अचानक घटी, वो आपके दिमाग को भी नहीं पता चला। अब इसके आगे प्रत्यावर्ती चाप के बारे में दिया है, तो जब आप प्रत्यावर्ती चाप के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक चित्र दिया है एनसीईआरटी में। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वो चित्र बनाना सीख लें, मुझे चित्र बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि बस आई, ऐसे कूद गए, क्या हुआ? अपने मन से नहीं हुआ। सपोज कीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं, रस्सी भी गिरी तो आप सांप समझ के बिल्कुल इसे कूद गए, यानी क्या हुआ कि बहुत तुरंत घटना हुई। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि ब्रेन हम लोग का बिल्कुल बिजी रहता है किसी दूसरे काम में। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ से गया है स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसको दे दिया जाता है कि अब तुम देखो जो बाहर से क्रियाएं होने वाली हैं प्रत्यावर्ती में, जो अचानक क्रियाएं, उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन रखो। जैसे कि हम खूब मन से यहाँ पढ़ा रहे हैं, पीछे से कोई आया, हाथ रखा हमारे, बिल्कुल हमारे अचानक से ऐसे घूम जाएंगे, कौन है, या मुझे डर सा लगेगा। अगर जो हॉर्न पीछे से आया तो बिल्कुल हट जाएंगे। जैसे तुरंत गर्म चीज का हाथ रखा, हट गया, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक बाद में पहुंचती है। इसका जो नियंत्रण करता है वो मेरुरज्जु करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है। हम यहाँ से मान लीजिए गर्म चीज को यहाँ से, बिल्कुल ये वाला फिगर बनाया है, बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको मतलब कि गर्म चीज पे आप टच किए यहाँ से, अब जब टच करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये यहाँ मेरुरज्जु तक जाती है। कहता है ब्रेनवा की, मतलब जो मेरुरज्जु कहता है कि मतलब कि अगर जो इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास पहले भेजेंगे तो लेट करेगा, तो इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन पेशी तक भेजेगा, यार तुम्हारा हाथ जल रहा है पहले हटाओ। तो क्या करता है, यहाँ यहीं से इन्फॉर्मेशन लौट जाती है, यहाँ फिर कार्यकर जो होता है पेशी तक, उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपना हाथ हटा लो, गर्म चीज तुम छुए। फिर बाद में दिमाग पहुंचता है कि हाँ मतलब कि गर्म चीज था तब मैंने हटाया। अब आपको ये भी नहीं क्लियर होगा कि दिमाग के पास बात पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी आपको उदाहरण बताया कि आप अंधेरे कमरे में रस्सी भी गिरेगी तो आप पहले हट जाएंगे पहले, फिर उसके बाद में अच्छा रस्सी थी। तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं बहुत तेजी से मतलब घटित होती हैं, अचानक जो हम लोग का मेरुरज्जु है यही कंट्रोल करता है उसको, और इन्फॉर्मेशन दिमाग तक बाद में पहुंचती है। पहले आप कुछ नहीं सोचेंगे, पहले आप हटेंगे वहां से, और जो प्रत्यावर्ती क्रिया हो रही है तो आप वहाँ तुरंत पहले हटेंगे, उसके बाद तब बाद में इन्फॉर्मेशन जाएगी दिमाग को कि हाँ मैं गर्म चीज को छू रहा था कि ठंडा चीज, बहुत ज़्यादा ठंडा तुरंत हाथ हो जाएगा। अभी फिर बाद में आते इन्फॉर्मेशन पहुंची कि हाँ मतलब कि इससे मेरा नुकसान हो रहा था, आपको पता भी नहीं रहेगा कि मतलब क्या हो रहा है। तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन चली जाती है, उसे प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे थोड़ी सी विनती है कि रिटेंशन को बनाए रखें। रिटेंशन ना रहने की वजह से चैनल क्या होता है मतलब कि घट जाता है उसका रिटेंशन, तो ज़्यादा रीच नहीं होती चैनल की। सो दोस्तों बाय बाय, और अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो दोस्तों बाय बाय।